हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुहैब अली और आपको जैसे कि मालूम है कि मैं नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाता हूँ और उस पर अपना व्यू देता हूँ। तो इसी तरह आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नई चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। वो चीज़ कुछ इस तरह है कि इस पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के व्यू भी देते हैं। कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं और कुछ इसको अच्छा भी समझते हैं। हर इस चीज़ के मतलब हर बंदे की अपना व्यू और अपनी सोच है। तो आपको पता है कि जैसे साइंस ने बहुत एक हद तक तरक्की कर ली है और वो कोशिश कर रही है कि इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो नई नई चीज़ों की ईजाद करे। और इसके अलावा इंसानी जहन भी इतना तेज़ हो चुका है कि उसके दिमाग में रोज़ नए आइडियाज़ आते हैं और वो उसको इंसानी ज़िंदगी की तरक्की में सर्व करने की कोशिश करता है। तो आपको पता है कि दूसरी चीज़ें ईजाद करने के साथ साथ इंसानों ने एक गेम्स भी ईजाद की हैं जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक भी करते हैं। तो मुख्तलिफ़ गेमें की हैं जैसे कि IGI और फ्री फायर, और एक ऐसी गेम मैं आपको बताने लगा हूँ जो पूरी दुनिया में छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब की पसंदीदा है और वो है PUBG मोबाइल। और मैं ख़ुद भी PUBG मोबाइल खेलता हूँ। तो आपको पता है कि कुछ दिनों पहले इस पे मुख्तलिफ़ व्यू आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और कुछ कह रहे थे कि इसको बुरा तस्वर किया जाता है, जिसकी वजह से इस पे एक बहुत बड़ा बैन भी लगा था। और हमारे एक सोशल वर्कर भाई ने इसके ख़िलाफ़ इसके हक़ में केस किया था कि और वो इसको अनबैन कराने में की कोशिशों में कामयाब हुए। तो आपको मैं इसकी कुछ व्यू बताता हूँ जो आपके लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो पहले हम अच्छे शुरू करते हैं। पर जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने इस चीज़ से जो कुछ हासिल किया है वो मुझे काफ़ी फ़ायदा भी दे चुका है। तो PUBG एक तो फ़ायदा इस तरह है कि इससे आप नए दोस्तों से मिल सकते हैं। जैसे कि आप किसी को भी ना जानते हो, ठीक है, वो भी आपको पहले नहीं जानते होंगे, PUBG के ज़रिए जानेंगे। तो उससे आप जब आप गेम खेलोगे तो वो आपको रैंडम में मिलेंगे और उससे आप बातचीत करते करते एक हद तक दोस्त तक बन जाएंगे और इस तरह वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। और अगर आप इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे शहर से भी ताल्लुक़ रखते हो जिसका किसी को नहीं पता, और जब वो आपसे इस चीज़ के मुतालिक पूछेंगे तो इस तरह आपके शहर का भी उनको इल्म होगा कि पाकिस्तान के एरिया में इस जगह पे ये शहर भी मौजूद है। तो इसके अलावा भी इसके कई फ़वाइद हैं। इससे आप लोगों के दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने के अलावा उनके सलूक, रवैये और प्यार को भी जज कर सकते हैं, जिस तरह वो दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं। तो ये हैं। और इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसा कि ये अगर आप ज़्यादा खेलने लग जाए तो आपके ज़हनी तवाज़ुन पर भी असर कर सकती है। और इसके अलावा ये बिल्कुल आपको किसी भी काम करने से रोकती है। आप अगर 24 घंटे इसी पे बैठे रहें तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह भी है। और इसके अलावा इसके ये भी नुकसान है कि इससे आपकी तालीम को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आपका रुझान तालीम से हट के इस गेम की तरफ चला जाएगा। तो बस इतने ही मैंने लास्ट पे कहूँगा कि कोशिश करें कि अगर कोई भी ये गेम खेलता है तो इसको ना कोई अच्छे तरीके से, जैसे कि अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी जारी रखें, उसमें भी अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखें। और इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं इस पे तो उनको भी टाइम दें। दोनों चीज़ों को मैनेज करना सीखें ताकि आपको उधर से लाइफ में भी नुकसान ना लेना पड़े, क्योंकि
اگر آپ پورا وقت اسی کو ہی دیں گے تو آپ لائف میں پیچھے رہ جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ کل میری رات کو کچھ دوستوں سے اسی متعلق بحث بھی ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو گیم کھیلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ نقصان ہے، اس طرح ہے۔ تو میں نے بھی جو میرے مائنڈ میں ویو ہے میں نے ان کو بتایا ہے۔ تو آپ اس طرح اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔